ये धूल इस बात का सबूत है कि यहाँ से पौधे और झाड़ियाँ किस हद तक गायब हो चुके हैं। सूखे की वजह से हर चीज झुलस गई है और हवा मिट्टी की परत भी उड़ाकर ले जा रही है। सेंट्रल टैंजानिया के पठारों में इस वक्त सिर्फ गर्मी और धूल का ही बोलबाला है। जिराफ नदी को छोड़कर पहाड़ियों की तरफ लौट जाते हैं, जहां गर्मी इतनी चुभने वाली नहीं है। तूफान गुजर जाता है, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं होती। अब घास सूखकर तिनकों में बदल गई है। पूरा सवाना खाली नजर आ रहा है। अब प्राइड के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वो अपने इलाके के छोर पर आने को मजबूर हो जाते हैं, जहां जिराफ रहते हैं। नदी से दूर जाकर शेर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये इनके लिए एक संघर्ष है, लेकिन ये चलते जाते हैं। ये दिन रात बस आगे ही बढ़ते रहते हैं, साथ साथ। आखिरकार ये जिराफ के इलाके में पहुंच जाते हैं, जो इनके अपने इलाके से कई किलोमीटर दूर है। ये जगह इनके लिए अनजान है। यहां इन्हें कोई जानी पहचानी निशानियां दिखाई नहीं दे रही। ज्यादातर प्रजातियों की तरह जिराफ के बच्चों के लिए भी खतरा बना रहता है और शिकारियों की पहुंच भी उन तक सबसे ज्यादा होती है। बच्चों को तजुर्बा नहीं है। वयस्कों के विपरीत इनकी ऊंचाई भी इतनी नहीं है कि ये लगातार जंगल पर नजर रख सकें। जो जिराफ पानी पीने गए हैं, वो अपने बच्चों को एक मादा की निगरानी में छोड़ गए हैं, जो एक नर्स का रोल निभा रही है। अगर कोई शेर किसी कम उम्र जिराफ पर हमला करता है, तो उसके पास बचने का एक ही जरिया होता है, तेज रफ्तार से भागना। इस मादा को शेरों का एहसास हो गया है, तो ये खतरे वाले इलाके से निकलने लगती है। एक बच्चा इसके पीछे जाता है। पर दूसरा बच्चा पीछे रह जाता है। इसे अंदाजा नहीं है कि लंबी घास में से उस पर नजर रखी जा रही है। प्राइड शिकार की फॉर्मेशन बना लेता है। मादाएं चारों तरफ से शिकार को घेरने लगती हैं। सबसे आगे वाला शेर इनका रास्ता काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये बाल बाल बच जाते हैं। ये दोनों जिराफ हैरतअंगेज ढंग से बच जाते हैं। यहां अब भी कुछ पेड़ पौधे बचे हुए हैं। इस तरह का इलाका शेरों के लिए बहुत अच्छा है। इन पहाड़ियों में काफी जिराफ मौजूद हैं।
एक बड़े नर को एक ऐसी गंध आई है जो उसे बहुत भाती है। पास ही एक मादा है जो हीट में है। और इसने भी नर को सूंघ लिया है। ये आपस में मिलते हैं और इनकी जोड़ी बन जाती है। अब इनके मन में सिर्फ मिलन की ख्वाहिश है और कोई दूसरी चीज अहमियत नहीं रखती। नर के दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा। वो उन तमाम चिंताओं को भूल जाता है जो उसे यहाँ आम तौर पर परेशान करती रहती हैं। शेरों की नजर इस प्रेमी जोड़े पर लगातार टिकी हुई है। नर भी यहाँ आ गए हैं और वो कभी भी बिना वजह नहीं आते। इन प्रेमियों के दोनों तरफ फंदा कसता जा रहा है। पीछा करने की शुरुआत शेरनियां करती हैं। पीछे वाले सदस्य जिराफ को वन आई की तरफ धकेलेंगे और सबसे पहले वही हमला करेगी। अपनी लंबी गर्दन की वजह से जिराफ दूर तक तो देख सकते हैं, पर उनके बेहद करीब क्या कुछ हो रहा है वो उन्हें नजर नहीं आता। बड़ी बिल्लियां नजदीक हैं, लेकिन जिराफ को जरा भी अंदेशा नहीं होता। एक नर झाड़ी के पीछे से छिपता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा है। ये और करीब जा रहा है और जब तक जिराफ को शेर दिखते हैं, देर हो चुकी होती है। शेरनियों ने शिकार का पीछा किया, कई हमले किए, उन्हें कई नाकामियां भी मिली और इन सब की वजह से वो थक गई हैं। लेकिन उन्होंने प्राइड को भूखा मरने से भी बचा लिया है। हमेशा की तरह नर सबसे पहले खाता है। उसकी छलांग ने ही जिराफ का काम तमाम किया था। अपने 250 किलो वजन की वजह से ही वो जिराफ को जमीन पर गिरा पाया। इधर कुछ दूरी पर मादा जिराफ लाचार सी अपने साथी को मरते देखती रहती है। उसका दिल इसे छोड़कर जाने को नहीं हो रहा।